अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल वेल विद वन वर्टिकल वॉल। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 18 है। इसका बी पार्ट है पोटेंशियल वेल विद वन वर्टिकल वॉल। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए कि इसको समझने से पहले हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि डब्ल्यू के बी मेथड क्या होता है, कनेक्टिंग फार्मूलाज क्या होते हैं, उसके बाद एरिज फंक्शन क्या होते हैं। इन तीनों टॉपिक्स में आपस में मिलते जुलते हैं, सब एक ही हैं। वही फार्मूलाज इधर यूज़ हो रहे होते हैं, फिर क्या उनको मैनिपुलेट करना होता है, मैनेज करना होता है, रीअरेंज करना होता है। तो अब जो हम वन वर्टिकल बार डिस्कस करने लगे हैं, इसमें होता है क्या हमारे बेसिकली कि हम जानते हैं ये मेरे पास डिस्टेंस है और इधर इधर हमारे पास क्या होती है, ये पोटेंशियल होती है। ओके, और इधर हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो चूंकि विद वन वर्टिकल वाल है तो वो वाल हमारे पास ये है। अब ये नहीं है कि ये हमारे पास पोटेंशियल है, ये मेरे पास डिस्टेंस है एक्स है। अच्छा, ये मेरे पास एनर्जी है, ये वाली ये मेरे पास ई है। क्या है? ई है। ये पार्टिकल की एनर्जी है, एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल हमारे पास। डन हो गया। तो ये मेरे पास हो गया विद वन वर्टिकल बार। ओके, अब इसको हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। ओके, यानी कि ये मेरा पॉइंट है, तो इस तरह। अब यहाँ एक्स इसको हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स वन कह लें या एक्स टू कह लें, वो आप लोगों की मर्जी है। हम इसको कह देते हैं ये मेरे पास किसकी इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू। यानी कि जो हमारे पास ये रीजन है, ये वाला रीजन किसके दरमियान है, एक्स जीरो से लेकर एक्स टू के दरमियान है। और हमें ये भी पता होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, ऐसे है हमारे पास। ओके, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमें लास्ट जो वीडियोस है, अब यहाँ यानी कि ये देखें, जब हमने एरिज फंक्शन को स्टडी किया था तो उसमें हमने इस रीजन को स्टडी किया था, ये रीजन भी स्टडी किया था, और हमने एक्स लेस देन जीरो वो भी रीजन स्टडी किया था। यानी कि इधर हमारे पास 1 मिनट पेज होगा, ये देखें, ये मेरे पास हमने लास्ट जो मेरे पास एरी फंक्शन था ना, ये देखिए जो मेरे पास वीडियो नंबर 17 है, एरीज फंक्शन, उसमें हमने ये बनाया था। अभी कैसे बना, क्यों बना, कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी हमने डिटेल बताई है लास्ट वीडियो में। तो जो मेरे पास ये देखिए एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके, इसको हम एक्स ग्रेटर देन एक्स टू भी कह सकते हैं, और ये एक्स लेस देन ज़ीरो, इसको हम एक्स लेस देन एक्स टू भी कह सकते हैं। तो अब जो मेरे पास ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो हमने इधर स्टडी किया विद वन वर्टिकल वार, ये मेरे पास वन वर्टिकल वार है, वाल है, ये वाल है हमारे पास। ओके, तो अब मैंने चूंकि पहले आप लोगों को बताया है कि जो लास्ट वीडियो है ये आपस में क्या है, मिलती जुलती है। तो इसमें जो हमारे पास डब्ल्यू के भी मेथड वाला हमारे पास है, ये देखें, जो हमने कनेक्टिंग फार्मूलाज को स्टडी किया था। कनेक्टिंग फार्मूला यानी कि जो हमारे पास एरीज फंक्शन थे, एरीज फंक्शन का जब हमने सहारा लिया था, इधर एरीज फार्मूलाज को एरीज फंक्शन में स्टडी किया था। ओके, तो यानी कि कनेक्टिंग फार्मूला में हमने कुछ इस तरह के फार्मूले बनाए थे कि ताकि हम एरीज फंक्शन को, एरीज फार्मूला को इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो खैर वो अलग डिस्कशन है। तो एरीज फंक्शन में हमने एरीज फार्मूलाज को यूज़ किया था। ओके, वो हमारे पास एरीज फार्मूलाज हमारे हमारे पास ये हैं। जब हमारे पास जी यानी कि एक्स इक्वल या ग्रेटर देन जीरो, तब हमारे पास ये एरीज फार्मूला होते हैं। और जब एक्स लेस देन जीरो या फिर लेस देन जीरो होता है तो हमारे पास ये फार्मूलाज होते हैं। ओके, तो इसकी हमने स्टडी की थी। तो जब हमने एरीज फंक्शन को स्टडी किया था तो उसमें हमने एक फार्मूले को स्टडी किया था, फार्मूले को यानी कि मैनेज किया था, रीअरेंज किया। वो फार्मूला हमारे पास ये है, 2D ओवर पी एक्स, इसका अंदर अंडर रूट है, ये साइन है। ओके, 1 ओवर इच कट, तो ये 0 से x2 है। तो हमारे पास क्या है, ये पी एक्स डी एक्स प्लस इच ओवर पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे इसको हमने मैनिपुलेट किया, कैसे बना है ये फार्मूला, इसकी जो
डिटेल है वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हुई है, जो वीडियो नंबर 17 है, उसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, डन हो गया। अब यहाँ जीरो कैसे है, जब हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो जब जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो भी जीरो के इक्वल हो जाता है। यानी एक्चुअली हमारे पास ये वेव फंक्शन इसके इक्वल था ना, तो अब वेव फंक्शन की जगह हमने जीरो लिख दिया, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास जीरो है। डन हो गया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। अब हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, ये मुकम्मल क्या है, ये किसके इक्वल है, ये थीटा है हमारे पास मुकम्मल। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये साइन थीटा, ये मुकम्मल थीटा के इक्वल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास साइन थीटा, ये साइन थीटा यहाँ ही रहेगा, तो ये जीरो है, तो अब ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लिहाजा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास। और हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास साइन थीटा जीरो के इक्वल हो जाए, तो तब हमारे पास जो थीटा होता है, यानी कि ये थीटा किसके इक्वल हो जाता है, एन पाई के इक्वल हो जाता है। साइन के जीरो होने का मतलब है कि जो थीटा है वो एन पाई के इक्वल हो चुका है। अब हमारे पास थीटा क्या है, ये वाला है। अब ये थीटा की वैल्यू मैं इधर लिखता हूँ, जो कि मेरे पास है 1/h कट है, जीरो से लेकर x2 है, यानी कि ये लिखिए जीरो से लेकर x2 तक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे पास क्या है, dx इज इक्वल टू प्लस भी आता है, प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल टू एन एच एन पाई है। तो अब इसको मैं मैनेज करता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा, dx इज इक्वल टू एन नेगेटिव 1/4 पाई एच कट। ये मेरे पास बन चुका है। दिस इज आंसर व्हेन देयर इज वन वर्टिकल वाल एंड देयर इज अदर साइड इज नॉन वर्टिकल वाल। कि ये है कि जब एक साइड में वाल होती है, दूसरी साइड में वाल नहीं होती, उस केस में जो हमारे पास मोमेंटम होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो हमारे पास ये होता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि जो हमारे पास विद वन वर्टिकल बार जो है, इसकी जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल हमारे पास हमारे पास आ जाती है हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें हमारे पास वन वर्टिकल बार होती है। ओके, तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल, जो कि हमारे पास है 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास पोटेंशियल है किसका, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का हमारे पास ये पोटेंशियल है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है पी एक्स, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, 2m e नेगेटिव v0। ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम का फार्मूला है, ये हम जानते हैं। यानी कि ये मोमेंटम ऑफ हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2m है ई नेगेटिव, जब हमारे पास ये v है, इस v की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो e की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2m e नेगेटिव m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेंगे m ओमेगा एक्स स्क्वेयर नेगेटिव एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास बन जाएगा, ये x2 का स्क्वेयर है, ये नेगेटिव सिंपल x का स्क्वेयर हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मोमेंटम बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ये सिंपल मोमेंटम है, क्या है, ये मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम जो मेरे पास आया है, इस मोमेंटम की जो हमारे पास वैल्यू है, इसको उठाकर यहाँ पुट कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हम ऑब्टेन कर लेंगे इजीली। यानी कि अब जो मेरे पास ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम की वैल्यू को मैं इधर पुट करता हूँ, बाकी जो मेरे पास टर्म है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 0x2 m ओमेगा x2 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, और ये मेरे पास क्या होगा, dx इज इक्वल टू n नेगेटिव 1/4 पाई एच कट। ये होगा हमारे पास। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये आएगा आंसर, ये जो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास ये डायरेक्ट आ चुका है। अब इसको जब मैनिपुलेट करूँगा, जब ई की मैं वैल्यू लिखूँगा, तो ये यहाँ ई एन होगा। ओके, ये एन है, बेसिकली एन क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि नेचुरल नंबर हमारे पास। तो इसको जब मैं मैनेज करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ क्या है, मैनेज किया है इधर ने, बाकी इसको इधर ले गए हैं, तो मेरे पास ये फार्मूला बन चुका है। अब एन यहाँ हमारे पास क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2
3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है। ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी फोर्थ चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जो हमने स्टडी की थी वो एनर्जी इस एनर्जी से नहीं मिलती। ये एनर्जी उस एनर्जी से डिफरेंस है जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 को स्टडी किया था। चौथा चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर था जेटली की बुक का। ओके, तो ये उससे डिफरेंस है। यानी कि उधर हमारे पास फार्मूला क्या बनता था, n प्लस एच कट ओवर 2, ये फार्मूला बनता था उधर। ओके, अब इधर हमारे पास माइनस में है और भी चेंजिंग डिफरेंस है इसमें। तो फोर्थ चैप्टर में हम n की वैल्यू 0 पुट करते थे। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है, ये है कि n की वैल्यू फोर्थ चैप्टर में 0 पुट करते थे और इधर हमारे पास हम 1 से स्टार्ट करते हैं। दो डिफरेंस हो गए हमारे पास। ओके, तो जो हमारे पास ग्राउंड यानी कि जब n की वैल्यू 0 पुट करते थे तो हमारे पास एच कट ओवर 2 हमारे पास जो वैल्यू आ जाती थी किसकी, ग्राउंड स्टेट की। लेकिन जब हम इधर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आती है, ओके, जो कि हमारे पास क्या है 3/2 एच कट, ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ओके, लेकिन जब हम फोर्थ चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स 1 में n की वैल्यू 0 पुट करते तो हमारे पास ये आती थी वैल्यू। ओके, तो एक दो डिफरेंस हो गई इधर। तो तीसरा डिफरेंस ये है कि जो चौथा चैप्टर था क्वांटम मैकेनिक्स 1 में, उधर हमारे पास जो वर्टिकल वाल्स थी वो दोनों जानिब थी, लेकिन इधर हमारे पास सिर्फ एक जानिब वर्टिकल वाल है। ये वर्टिकल वाल इधर हमारे पास नहीं है। तीसरा डिफरेंस ये हो गया। ओके, अब एक इसमें बात ये भी याद रखनी चाहिए कि जो हमने ये आंस निकाला है, ये ना हमने वेरिएशन मेथड को यूज़ किया है और ना ही डब्ल्यू के बी मेथड को यूज़ किया हमने इधर। इधर हमने जो डायरेक्ट वैल्यूज फंड का पुट का यानी कि लिख ली है, जो है ना डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। ना हमने रिलेशन मेथड को यूज़ किया है और ना ही हमने डब्ल्यू के मेथड को यूज़ किया है। इधर हमने डायरेक्ट जो आंसर निकाल लिया है। ओके, तो ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो गई है 3/2 एच कट ओमेगा। तो इसी तरह 7/2 एच कट ओमेगा ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी। इसी तरह हम 11/2 एच कट ओमेगा ये हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी हमारे पास, जब हमारे पास वन विद वन वर्टिकल वॉल होगी। ओके, उस केस में हमारे पास ये वैल्यूज होंगी। अब जब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पोटेंशियल वेल विद नो वर्टिकल वॉल। ओके, कि जब हमारे दोनों साइड पर कोई भी वॉल नहीं है उस वक्त जब हमारा पोटेंशियल होगा तो वो क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।